हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिलहाल मैं आई स्टडी करने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। और मैं 11 बजे अभी आई थी। मॉर्निंग में मैंने 6 से लेकर 7 बजे तक आज करेंट अफेयर पढ़ा था। आज कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी। और अभी मैं पढ़ने आ जा रही हूँ हिस्ट्री, जो कि मुझे याद ही नहीं रहता। मैं अधिकतर भूल जाती हूँ हिस्ट्री। जितना भी पढ़ती हूँ मैं, मेरे दिमाग में बैठता ही नहीं है। कुछ पढ़ती हूँ बार बार मगर भूल जाती हूँ। तो आज हिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ और हिस्ट्री का आज ये थर्ड बार होगा जो मैं रिवीजन करने जा रही हूँ। पहले भी 2 बार रिवीजन कर चुकी हूँ और ये तीसरा बार है जो कि मैं रिवीजन करने जा रही हूँ। और मैं पढ़ रही हूँ अभी जो रिवीजन करने वाली हूँ वो बुक से करने वाली हूँ, जो कि है ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक लूसेंट का। और पहले मैंने लूसेंट के बुक से ही थ्योरी किया हुआ था, क्योंकि एक एक चैप्टर को कंप्लीट किया था थ्योरी से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव किया, थ्योरी किया, फिर ऑब्जेक्टिव किया। इस तरह करके मैं एक एक चैप्टर को कवर की थी। फिर भी मेरे दिमाग में बैठता ही नहीं, भूल जाती हूँ मैं बार बार। इसी बुक से फ़िलहाल कर रही हूँ फ्रेंड्स, और इसी से रिवीजन कर रही हूँ। और कोई नहीं, थ्योरी वगैरह मैंने कर लिया था और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं इसी बुक से रिवीजन कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। और ये जब आप थ्योरी नहीं पढ़े रहोगे ना तो बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं ना ये क्वेश्चन को आपको बोलूँगी कि अगर दिया हुआ है तो ज़्यादा फोकस करिएगा इस तरह का क्वेश्चन में। मिलाव वाला क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप थ्योरी पढ़े हो तो ही आराम से बना सकते हो। अगर और सिर्फ ऑब्जेक्टिव किए हुए हो, एमसीक्यू किए हुए हो, तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है बनाने में। बट अगर आप थ्योरी वगैरह कहीं से पढ़ लोगे ना तो आराम से आप कर सकते हो उस टाइप का क्वेश्चन। बाद बाकी क्वेश्चन सब तो ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसी तरह कर 2-3 टॉपिक ले लेती हूँ, 4 टॉपिक ले लेती हूँ, या कभी चैप्टर वाइज उठा लेती हूँ। इस तरह करके मैं रिवीजन करती रहती हूँ। और फिर मैं नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। और यहाँ पर देखिए भारतीय व्यवस्था, संविधान, इतिहास। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि संविधान से जितना भी क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप इसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि संविधान से एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा, जहाँ से भी करिएगा, बुक से, मोबाइल से, जैसे भी, बट इसे कर लीजिएगा ज़रूर। और यहाँ पर 3-4 टॉपिक था इसका, तो मैंने कर लिया आराम से। और 4 टॉपिक ही की, ज़्यादा नहीं की हूँ, उसके बाद छोड़ दिया मैंने। और फिर अभी दूसरा चीज़ करूँगी, क्योंकि जब जब 2-2 घंटा के लिए पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो इसी तरह करती हूँ। कभी इसे रिवीजन कर लेती हूँ तो कभी उसे रिवीजन कर लेती हूँ। इस तरह करके मेरा रिवीजन हो रहा है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने अनुसार उसे कर ही लेती हूँ। और आप लोग रिवीजन कैसे कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो अपने अनुसार आपको बता रही हूँ, मगर आप लोग भी किसी तरह से रिवीजन कर रहे होंगे और कैसे कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे कि नहीं। और किसी ने मुझे कहा, पूछा था कि दीदी प्रैक्टिस कैसे करूँ। तो प्रैक्टिस का कोई मैं तो बता नहीं सकती उतनी अच्छी तरह से कि आप प्रैक्टिस कैसे हो, क्योंकि आप खुद समझदार और खुद जानते हो कि प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, जैसे कि सुबह और शाम कम से कम 2 मॉक टेस्ट पर डे लगाइए। इसी से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। जब तक आप मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हो। और मैं फ़िलहाल टॉपिक वाइज मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रही हूँ एमसीक्यू में, जैसे कि टेलीग्राम वगैरह में भी दिया हुआ रहता है बहुत सारे चैनल, ये चैनल पे। और मैं किसी ऐप से कर रही हूँ, जैसे कि मैं मैथ का चैप्टर ले लेती हूँ, प्रतिशत का। प्रतिशत से जितना भी एमसीक्यू बनता है उससे, फिर रीजनिंग से ले लेती हूँ, या फिर पॉलिटी से, फिर हिस्ट्री से। इस तरह करके मैं एमसीक्यू वगैरह लगा रही हूँ। तो टॉपिक वाइज लगाने में ये हो रहा है कि वह टॉपिक क्लियर हो जाता है आपका। बट फुल मॉक टेस्ट लगाना आपको बहुत ज़रूरी है, स्पेशल पेपर 2 और पेपर 3 के लिए। आप कितना नंबर आपका आ रहा है आपको पता चलेगा। और अगर नंबर कम आ रहा है तो किस टॉपिक में कम आ रहा है, क्यों कम आ रहा है, इसको देखिए और फिर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। और देखिए कि मेरा कमजोरी कहाँ पे है। जिस भी चीज़ में आप कमज़ोर हो उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। हिस्ट्री का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह लिख के रखा था फ्रेंड्स। जब मैं आईटीआई कर रही थी तो मुझे पता नहीं था, और मैंने यूट्यूब से, मेरा मोबाइल नया आया था तो मैं यूट्यूब से बहुत दिन पुराने, ये देखिए बहुत ही पुराना है, उस समय मैं आईटीआई कर रही थी। और इस तरह करके मैं हिस्ट्री वगैरह का क्लास आता था सर का, तो मैं रोशन सर का, तो मैं उसको पूरा लिख के रखती थी जेपीएससी के लिए। और मतलब हिस्ट्री तो वो अभी भी काम आ जा रहा है। मैंने जेपीएससी में भी इसे पढ़ के
गई थी मैं। और ये देखिए क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, मतलब सब कुछ मैं पहले, बहुत पहले का ये है, हाल फिलहाल का नहीं है, कम लॉकडाउन के आगे का ही है, शायद कि लॉकडाउन के समय का है। बट उसी समय का है, 2019-20 का, बहुत पहले का है। तो मैं इस तरह करके लिखती थी और पढ़ती थी। तो बट अभी जब कुछ होता है तो एक बार इसे देख लेती हूँ, रिवीजन कर लेती हूँ, क्वेश्चन वगैरह सब अच्छा अच्छा है और बताया गया था तो मैं नोट की थी, तो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैं नोट करते हुए चलती थी। उससे उस समय मैं जेएसएससी, सीजीएल या जेपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और फॉर्म भी नहीं भरती थी मैं। बट अभी ऐसा हो गया है कि मतलब लगता है कि भरी हूँ तो बस किसी तरह से हो जाए इस तरह से, और अभी इसके लिए जी जान लगाना पड़ रहा है। पहले से पता रहता तो मतलब ज़बरदस्त वाली तैयारी मैं कर सकती थी, मुझे मन में ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत समय मैंने बर्बाद किया, टाइम को बहुत। उसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था, ये संविधान, इस तरह करके मैंने बहुत सारा नोट्स वगैरह बनाया, अभी काम आ रहा है। बट उस समय अगर ज़बरदस्त वाली तैयारी की रहती और फॉर्म भरी रहती तो बहुत अच्छा रहता। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी मौका मिला है तो उसे छोड़ना नहीं है। और जो लोग पूछ रहे थे प्रैक्टिस के बारे में, तो मैंने उन्हें जवाब दे दिया था कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। और अगर उससे भी नहीं हो रहा तो आप सुबह में एक मॉक टेस्ट लगाइए और शाम में एक मॉक टेस्ट लगाइए। मॉर्निंग इवनिंग करके अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। और जो रॉन्ग हो रहा है उसे देखिए कि कहाँ से रॉन्ग हो रहा है, कौन से टॉपिक से रॉन्ग हो रहा है, और उसे सुधारने की कोशिश करिए। बस इसी तरह करके आप करिएगा तो इसी में प्रैक्टिस हो जाएगा, और कोई प्रैक्टिस करने का कोई बस जैसे भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, इस तरह से पढ़िए कि एक थिंकिंग के साथ पढ़िए कि इस बार मुझे जॉब लेना है तो बस लेना भी, कोई भी हाल में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।